जब हम टेंस पढ़ रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज के ही यूज में होता। अधिकतर स्टूडेंट्स डू और डज के यूज में गलती कर बैठते हैं। डू के जगह पर डज और डज के जगह पर डू का यूज कर बैठते हैं। कहीं आपको भी डू डज के यूज में माथा पच्ची तो नहीं हो जाती? डोंट वरी, क्योंकि आज उसी माथा पच्ची का सॉल्यूशन लेकर के हम आए हैं। माथा पच्ची 4। इसमें हम अलग अलग तरह के एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग टाइप के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। देखिए डू और डज का यूज। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। डू और डज का यूज जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। टेंस जब पढ़ते हैं तो सबसे पहला पार्ट जो है सब टाइप्स ऑफ टेंस, 12 सब टाइप्स में पहला टाइप जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट होता है। जनरली हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ सबको बताने के लिए हम ता है ते है के सेंस में यूज करते हैं। हालांकि इसके और भी यूज हैं, केवल ता है ती है तक सीमित नहीं है सिंपल प्रेजेंट। तो अभी देखिए सिंपल प्रेजेंट में डू और डज का यूज करते हैं। जैसे आई गो, I do not go. Do I go? Do I not go? Does he read? Does he not read? क्या वह पढ़ता है? क्या वह नहीं पढ़ता है? Does सीता dance? Does सीता not dance? क्या सीता नाचती है? क्या सीता नहीं नाचती? अब यहां पर देखिए Do you like it? यहां पर you के साथ do का यूज किया। तीनों पर्सन में फर्स्ट पर्सन I, we, सेकेंड पर्सन you और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर दे और एक से ज्यादा यदि नाम हो तो वहां पर हम do का यूज करते हैं। क्या सब? I और we फर्स्ट पर्सन हो गया, इसको याद ही कर लीजिए। I, we फर्स्ट पर्सन, I, we फर्स्ट पर्सन, I, we फर्स्ट पर्सन, याद हो गई। सेकेंड पर्सन में होता है you, सेकेंड पर्सन में you। तीन ही चीज को याद किए तो आपको फर्स्ट और सेकंड पर्सन क्लियर। इस सभी में क्या लगेंगे? डू का यूज किए। थर्ड पर्सन में है एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। फर्स्ट और सेकंड के तो दोनों नंबर में हमने डू का यूज कर लिया, और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में दे आता है, एक से ज्यादा नाम आता है। जैसे मोहन, सोहन, रवि, तीन नाम आ गए तो डू लगेगा। सिंगल मोहन आया तो डज लगा। ठीक उसी तरह से एक गाय का यूज किए। गाय दूध देती है, द काउ गिव्स मिल्क। गाय दूध नहीं देती, द काउ डज नॉट गिव मिल्क। एक गाय का यूज किए। अब एक से ज्यादा गाय का यूज कर लिए तो वह थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो गया। मेरी गायें दूध देती हैं, माई काउज गिव मिल्क। मेरी गायें दूध नहीं देती तो माई काउज did not। अब एक से ज्यादा गाय आ गया तो वहां पर डज का यूज नहीं करके हमने डू का यूज किया। तो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर यानी दे में और नाम दुनिया का जितना भी एक से ज्यादा होगा प्लूरल में सबके साथ डू का यूज करेंगे। फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर में डू का यूज किया आई यू वी के साथ। सेकेंड पर्सन में यू मीन्स तुम और यू मीन्स तुम लोग दोनों होता है, तो दोनों नंबर में डू का यूज किए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यू, डू यू लाइक इट, तो डू कौन से पर्सन में? सेकेंड पर्सन में, इसके साथ हमने डू लगाया। और डज का यूज करते हैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में कौन सा है? ही, सी, इट। किसी भी व्यक्ति का नाम, मोहन, सोहन, रवि, राकेश, जॉन, हामिद, रहमान, कुछ भी, या कोई जानवर ही ले लें, कुत्ता, बिल्ली, द डॉग, द कैट, द काउ, तो ये सभी पर्सन में ही, जानवर को भी हम पर्सन में थर्ड पर्सन में लेकर के उसको यूज करते हैं। उसके साथ भी ही, सी, इट, तो इट का यूज करते हैं छोटे छोटे जानवर को डिनोट करने के लिए। और पर्सनलाइज्ड करते हैं तो ही का भी यूज चलता है कुत्ते में, और सी का यूज चलता है गाय में। पर्सनिफिकेशन के तौर पर मैंने आदमी की तरह हम यूज करते हैं, गाय हमारी माता है। तो ही, सी, इट, नेम सिंगुलरली यूज जब हो तो इसके साथ डज का यूज करते हैं। ठीक, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट और किसी का नाम अकेला हो तब।
एक से ज्यादा जैसे ही नाम हुआ तो फिर डू पर चले जाएंगे। सिंगुलर है, एक नाम है तो डज का यूज किया। क्या देखिए, डज ही प्ले क्रिकेट, यहाँ ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। आई डू नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता हूं। यहां पर आई जो है कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, इसलिए आई के साथ क्या लगा, डू लगा। ठीक। ही सी डज नॉट नो इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं जानती, यहाँ सी क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ क्या लगा, सिंगुलर नंबर में डज का यूज किए। रवि डज नॉट रीड, रवि नहीं पढ़ता है, रवि नहीं पढ़ता है। रवि क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर एक, इधर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर एक नाम है, इसीलिए रवि के साथ डज लगा। फिर यहाँ एक से ज्यादा नाम आ गया, रवि एंड जॉन डू नॉट रीड, अब ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नहीं रहा, अब हो गया प्लूरल। मोर देन वन नेम ना, एक से ज्यादा नाम आ गया तो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो गया। तो रवि जॉन, अब डू का यूज किए, डज का यूज नहीं की। यानी नाम सिंगुलर है तो डज, और नाम प्लूरल हो गया तो डू। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है आई वी, या प्लूरल है आई सिंगुलर और वी प्लूरल, दोनों में डू। सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल यू, दोनों में डू का यूज किए। थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर दे और किसी का नाम है तो क्या लगाए, डू। फिर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर एक है, ही सी इट किसी का नाम है तो हमने डज का यूज किया। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में डज और फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर सिंगुलर प्लूरल में डू, सेकंड पर्सन के दोनों नंबर सिंगुलर प्लूरल में डू, और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में डू का यूज करते हैं। अब डू और डज का यूज हम एम्फैटिक सेंटेंस बनाने के लिए भी करते हैं, जोरदार वाक्य। जैसे मैं पढ़ता तो हूं, आई डू रीड, आई डू रीड। मैं पढ़ता तो हूं, आई डू रीड। मैं खाता तो हूं, आई डू इट। मैं स्कूल रोज जाता तो हूं, आई डू गो टू स्कूल डेली। तो डू का यूज किए। फिर लेकिन वो वही रहेगा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल, और वो बातें ध्यान में हमें रखनी होंगी। जैसे वह पढ़ता तो है, फिर ही के साथ एम्फैटिक सेंटेंस में डज लगाए, ही डज रीड, वह पढ़ता तो है, ही डज रीड। हालांकि जनरल यूज में डज और डू का यूज हम नेगेटिव या क्वेश्चन में यूज करते हैं, लेकिन एम्फैटिक में अफर्मेटिव में ही डज का यूज हो जाता है। ठीक, ही डज रीड, वह पढ़ता तो ही है। सीता नाचती ही तो है, सीता डज डांस। अब डज लगा दिए इधर तो उधर, डांस में एस या एस नहीं लगाएंगे। सीता नाचती ही तो है। वह कठिन परिश्रम करता ही तो है, ही डज वर्क हार्ड। उसके बाद और भी है, वह पढ़ता तो है, वह पढ़ता ही रहता है, उसके लिए भी हम डू डज का यूज करते हैं। जैसे ही डज नथिंग बट रीड, मैं काम करता ही रहता हूं, आई डू नथिंग बट वर्क। ऐसे सेंटेंस में, एम्फैटिक सेंटेंस में डू डज का यूज किए। ठीक उसी तरह से और एम्फैटिक सेंटेंस जोरदार वाक्य, प्रेशरफुल सेंटेंसेस। आगे है इंपेरेटिव सेंटेंस, जब हम ऑर्डर देते हैं या मना करते हैं तब भी डू का यूज करते हैं, वहां डज का यूज नहीं होता, केवल डू का। जैसे यह करो डू दिस, वह करो डू दैट, यह मत करो डोंट डू दिस, वह मत करो डोंट डू दैट। जानवर के तरह व्यवहार मत करो, डोंट बिहेव लाइक एन एनिमल, वहां डू का यूज हम करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में। डू दिस, यह करो, डू दैट, वह करो, यह मत करो, इस काम को मत करो, डोंट डू दिस वर्क। डोंट बिहेव लाइक एन एनिमल, जानवर की तरह बर्ताव मत करो, डोंट बिहेव लाइक एन एनिमल। इस हिसाब से हमने डू और डज का अध्ययन किया। आई होप कि आपको डू और डज के यूज में कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरह से एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग और उलझन वाले टॉपिक को माथा पच्ची के सीरीज में देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए गुड बाय।